हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। किसने सोचा होगा कि बनारस के चौक थाने के पास जो तफायफ अपनी महफिल सजाए लोगों के दिलों पर राज किया करती थी, आज उन्हीं की बेटी बॉलीवुड पर अपनी अदाकारियों से इस कदर छाप छोड़ेगी कि उनके जिंदा ना होने के बाद भी वो लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। इस बारे में तो मशहूर नर्तक और गायिका जद्दन बाई को भी खबर न थी कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में 1 जून 1929 को जिस बेटी को जन्मा, उन्हें आगे चलकर देश भर के लोग मदर इंडिया के नाम से याद करेंगे। जी हाँ, मदर इंडिया ये नाम सुनकर जरूर आपकी आंखों में सबसे पहले नरगिस दत्त का ही चेहरा आया होगा। अभिनेत्री नरगिस की शानदार अदाकारी के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो आइए आपको एक आम लड़की के जीवन की सैर कराते हैं। लगभग 4 दशक से हिंदी सिनेमा में प्रेमियों दिलों पर राज करने वाली मशहूर अभिनेत्री नरगिस जब साल 1935 में केवल 6 साल की थी, तब उनकी मां जद्दन भाई ने अपनी फिल्म तलाश ए हक में उनसे काम करवाया। इस फिल्म से ही इनका नाम बेबी नरगिस रखा गया था। इसके बाद 14 साल की उम्र में डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म तकदीर में अभिनेत्री के रूप में नरगिस का पहला ऑडिशन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा में नरगिस जितनी ज्यादा अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, उससे कई ज्यादा अपने अनोखे अदाकारी से जान डालने के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, लेकिन नरगिस की एक फिल्म जिसने मानो नरगिस की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस फिल्म ने न केवल नरगिस की एक्टिंग के हुनर को निखारा, बल्कि इस फिल्म से उनकी जिंदगी का रियल लाइफ हीरो उनकी लाइफ में आया था। जितना ही नरगिस का फिल्मी करियर रोमांचक था, उतना ही उनकी लव लाइफ भी सुर्खियों भरी रही। अपने करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म मदर इंडिया, जिसके लिए नरगिस को ऑस्कर तक के लिए नामित किया गया था। मदर इंडिया में जिस बेटे के लिए मिसाल बनी थी, क्या पता था कि वो ही फिल्मी बेटा आगे चलकर इनके प्यार में इतना खो जाएगा कि दुनिया की फिक्र किए बिना उन्हें अपना हमसफर बनाने के लिए पूरी दुनिया और अपनी फैमिली से लड़ जाएगा। नरगिस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा भी आएगा जो उन्हें अपना बनाने के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी। नरगिस की लव स्टोरी उस वक्त से शुरू हुई जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में रेडियो जॉकी के रूप में काम किया करते थे। तब उनका कोई एक्टिंग से दूर दूर तक वास्ता न था। उस दौरान रोजाना बस लोग इनकी आवाजों को सुना करते थे। यहाँ पर तरह तरह के प्रसिद्ध लोग आए भी करते थे, जिसके चलते उन दिनों की मशहूर अभिनेत्री नरगिस भी उस रेडियो चैनल में पहुंची थी। उस समय इनकी जोड़ी राज कपूर के साथ फिल्मों में काफी हिट रही थी, और यही वो एक जगह भी थी जहां सुनील दत्त की मुलाकात नरगिस से पहली बार हुई थी। दरअसल सुनील दत्त को रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया था। इस दौरान जब सुनील दत्त ने अपने सामने नरगिस को देखा तो वो इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल पूछने तक की वो हिम्मत ना जुटा सके। मामला इस कदर बिगड़ गया था कि मानो उनकी नौकरी भी जाते जाते बची। उस समय तो कैसे ना कैसे सुनील दत्त ने खुद को संभाल लिया, लेकिन जब दूसरी बार बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर नरगिस से उनकी मुलाकात हुई तो नरगिस को उन्हें देखते ही पिछला वाकया याद आ गया और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। वहां नरगिस बिमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त काम की तलाश में गए थे। तीसरी मुलाकात कुछ इस तरह रही कि वो जिस खूबसूरत अभिनेत्री के दीवाने बने हुए थे, वो ही महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उनकी मां का रोल निभा रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बार बार सुनील नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और ठीक तरह से एक्टिंग तक नहीं कर पाते थे। इस दौरान नरगिस ने उनकी बहुत मदद की, जिससे वो सही तरह से एक्टिंग कर सके। इसी दरियादिली को देखते हुए सुनील को नरगिस से बहुत लगाव सा हो गया।
ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म में जो रोल सुनील दत्त को दिया गया वो इनसे पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन फिल्म में नरगिस के बेटे का रोल निभाने से दिलीप कुमार ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि नरगिस तो मेरी हीरोइन है, मैं उसके बेटे का रोल कैसे कर सकता हूँ। वो बात अलग है कि डायरेक्टर महबूब खान ने दिलीप कुमार को डबल रोल निभाने का ऑफर दिया था, जिसके चलते उन्हें फिल्म में बाप और बेटे दोनों का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार नहीं माने थे। बात करें सुनील दत्त और नरगिस के करीब आने की, तो एक घटना ऐसी घटी जिसने हमेशा के लिए इन्हें एक कर दिया। दरअसल गुजरात के बिलीमोर गांव में फिल्म मदर इंडिया का सेट था। वहीं एक सीन को फिल्माए जाने के लिए वहां चारों तरफ पुआल बिछाए गए थे और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग इस तरह फैल गई कि सीन के दौरान नरगिस आग में फंस गई, जिसके चलते अपनी जान की बाजी लगाते हुए सुनील दत्त नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े और नरगिस को तो उन्होंने बचा ही लिया, लेकिन खुद वो बहुत जल गए थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बार बार बेहोश होने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। अस्पताल में रोजाना सुनील दत्त से मिलने के लिए नरगिस जाया करती थी और उनकी देखभाल भी करती थी। इस आग वाले हादसे के बाद से नरगिस का नजरिया सुनील की तरफ से बिल्कुल बदल गया था। इस दौरान सुनील की बहन बीमार हो गई और वो मुंबई में किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं जानते थे। नरगिस सुनील को बिना कुछ बताए उनकी बहन को अस्पताल लेकर चली गई और उनका इलाज करवाया। जहां सुनील दत्त के मन में पहले से ही नरगिस को लेकर प्यार उमड़ चुका था, वहीं आग की घटना के बाद तो उन्होंने ये तय ही कर लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी नरगिस के साथ ही बिताएंगे, जिसके चलते वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद पर काबू ना कर सके और उन्होंने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे नरगिस ने स्वीकार भी कर लिया और फिर दोनों ने 11 मार्च 1958 को शादी कर ली, जिसके बाद नरगिस ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हैं, संजय, अंजू और प्रिया, जिनमें से संजय एक मशहूर अभिनेता है और प्रिया दत्त राजनीति से जुड़ी हुई हैं। पद्मश्री अवार्ड से नवाजी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में भी सबसे पहली अभिनेत्री थी। इनके नाम पर मुंबई के बांद्रा में सड़क भी है। इतना ही नहीं, हर साल होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सबसे बेहतर फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता है। श्री 420 और मदर इंडिया उनकी सफलतम फिल्में रहीं। पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित होने की वजह से नरगिस ने 3 मई 1981 को महज 51 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके चलते वो अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देख नहीं पाए। इन्हें याद कर नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना हुई। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।